गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को पढ़ाई भी पूरा ठीक चल रहा होगा। हम आ गए हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके लेकर के, जो आपको रेलवे के किसी भी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। इसी लेकर के बिना समय कमाए हुए मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरा सेशन को फैलाओ, दोस्तों ग्रुप में भेजो और जितना बेस्ट हो सकेगा मैं उतना लेकर के आऊंगा आपके लिए। इसका नाम है स्टैटिक और रामबाण, क्योंकि मेरा उद्देश्य है इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए हुए अपना सब सेशन शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है, कुछ ऐसी पुस्तक है जो बार बार पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला पुस्तक देखते हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये पुस्तक है। इधर देखेंगे लेखक, इधर क्या देखेंगे? लेखक। इस पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों पाणिनि। इसका लेखक कौन है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पाणिनि है। ये खूब पूछे जाते हैं। अब ये अपना तो अगला महाभारत। महाभारत का इसका लेखक है, इसके लिखने वाला है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। अब ये देखते हैं रामायण। रामायण का लेखक है मेरे प्यारे बच्चों महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इसका लेखक है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों अगला पुस्तक देखते हैं अर्थशास्त्र। इसका लेखक है कौटिल्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर आधारित है और इसका लेखक कौटिल्य है। इसी का नाम है विष्णुगुप्त। मतलब इसका इसी के नाम है विष्णुगुप्त, या इसी के नाम है चाणक्य भी। इसी को बोलते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला कुछ पुस्तक है और इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज। अब ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ और पुस्तक है पंचतंत्र। इसका लेखक है विष्णु शर्मा। आइए मेरे प्यारे बच्चों कुछ और पुस्तक देखते हैं। आइए महाभाष्य। इसका लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, महाभाष्य का लेखक है पतंजलि। कौन सा लेखक है? पतंजलि। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक पुस्तक और अपना सब देखते हैं, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। इसका लेखक है अश्व घोष। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जो है ना कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लिए हैं और आगे भी बचे हुए हैं, फिर आगे वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में कुछ हम पुस्तक लिए हैं, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कि आप इसको लिख के बार रिवीजन करिए। आइए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। महाभारत की रचना कौन किया था? महर्षि वेद व्यास।
रामायण की रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इसी के नाम है चाणक्य, इसी के नाम है विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। महाभाष्य का लेखक इस बार आपको जो है ना ये पूछे गए हैं, मेरे रेलवे में पूछे गए हैं RPS में। अब बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्व घोष। कौन लेखक है मेरे प्यारे बच्चों? अश्व घोष। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, रट लो। ये सोचे ये रामबाण है, इसको जल्दी से रट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए फिर आगे चलते हैं, अपना सा बिल्कुल आगे चलते हैं। आइए, अब आप लोग ले लिए होंगे तो आइए, क्योंकि अब हम प्रयास करेंगे डेली लाने के लिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग अपना बने रहिए। हाँ, हो सकता है हम सोच रहे करंट भी जल्दी से बनाएं, पर हम लगे हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय इंतजार कीजिए, हम सब कुछ देने वाले हैं। अब आइए कुछ अगला पॉइंट और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ ऐसा आयोग है जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहला कोठारी आयोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा आयोग है खूब पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, दबा दबा के पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला देखते हैं कोठारी आयोग। पहला देखते हैं कोठारी। एग्जाम में बैठिएगा तब याद कीजिएगा हमको। इस कोठारी आयोग का गठन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1964 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसका उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इस आयोग का उद्देश्य क्या है? इस आयोग का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए। स्कूली शिक्षा, यही तो मेन लाइन है। स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देना, यही आपको पूछे जाएंगे। कैसे पूछेंगे कि कोठारी आयोग का संबंध या उद्देश्य किससे है मेरे प्यारे बच्चों? स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देना, इसका उद्देश्य। इसका गठन 1964 ईस्वी में। अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब आइए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और देखते हैं राजमन्नार समिति। ये सोच लो, डायरेक्ट आउट क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, याद करिएगा एग्जाम हॉल में बैठ करके। नहीं आएगा तो मैं मोच कटा लूंगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आइए, आप सोच से हम सिलेबस पढ़ने से रिजल्ट होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस समिति का गठन किया गया था 1969 ईस्वी में। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति का उद्देश्य है केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाना। आइए, इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को
सुलझाना, छाना, समझ गए। तो इस समिति का अध्यक्ष राजमन्नारे हैं। तो प्रायः जिस समिति का जो गठन किया गया उस जो इसका अध्यक्ष है उन्हीं के नाम पर भी किया गया। तो प्रश्न पूछेंगे राजमन्नार समिति के गठन 1929 में। इस समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को सुलझाना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे बच्चों, हिट क्वेश्चन रट लेना, ये मेरा दावा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए होंगे। आइए आगे फटाफट तीसरा देखते हैं। इसको इग्नोर मत करना, इग्नोर करोगे मेरे बच्चों रिजल्ट से बाहर हो जाओगे। ये समझ गए। ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर मत जाना, ये कंटेंट पे देखो कि जो आपको एग्जाम में हूबहू आएंगे वही मैं बताऊंगा मेरे बच्चों। मेरा उद्देश्य है इसके बाद सबका बेड़ा पार। आइए तीसरा समिति देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा समिति है सरकारिया आयोग। तीसरा समिति है सरकारिया आयोग। क्या बताए? सरकारी आयोग। इसका गठन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1983 ईस्वी में। इसका उद्देश्य समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। आइए चौथा समिति देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। किसको देखेंगे? पुंछी आयोग। इसका गठन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2007 ईस्वी में। इसका उद्देश्य देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को जो है ना सुलझाना। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। तो ध्यान रखना, सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। पुंछी आयोग का गठन 2007 ईस्वी में। इसका भी उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में विवाद। तो ये जितने भी आप पुस्तक देखे और आयोग देखे आप याद करिएगा, पेपर में हूबहू पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको रट लेना, लिख लेना और अपना दोस्त और ग्रुप में भेज देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।